बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सोहेल इकबाल। मियाँ साहब, रमज़ान का चांद सऊदी अरब में तो नज़र आ गया और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह इंशाल्लाह मंगल के रोज़ होगा। उम्मीद रोज़ा है। मुबारक हो आपको रमज़ान। खैर और मुबारक जी। देखिए रमज़ान आते साथ ही शैतान आज़ाद हो गया। शैतान आज़ाद हो गया। हाँ, शैतान तो कहते हैं ढकिया नहीं जाता जिस जो रमजान आता है। कहा ये जाता है, लेकिन पाकिस्तान में आ गई ये रवायत जो है ना, वो उलट हो जाती है। वो कैसे आप कह रहे हैं? यार, आप बाज़ार में जाके इस वक्त हालत तो देखें ना। हाँ, आप मियाँ साहब, आप बाज़ार जाएँ या मंडियों में जाएँ या जो भी है जहाँ पे ये रोज़मर्रा की अशिया की और सब्ज़ी और सब्जियों की, दालों की, आपको हर बाज़ार में हर तीसरी दुकान में कोई बंदा या कोई खातून जो है ना, वो आंखों में आंसू लिए हुए नीचे उतरती हुई नज़र आएगी। ठीक कह रहे हैं। मतलब ये देखे ना, पहले तो बात ये है कि आप मुसलमान हो यार। हाँ। हैं? दुनिया भर में जो है मजहबी जब इस तरह के त्यौहार आते हैं हम्म। तो कारोबारी हजरात जो है वो उसको अपनी प्राइसेस को नीचे करते हैं कारोबारी ताकि क्या बंदा। खान साहब, इंग्लैंड में मैं देखता था जितने बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं जो कि मुसलमानों के नहीं है, बड़े बड़े सुपर स्टोर, वहां पे जो है इतना अपना जो भी रमजान से रिलेटेड चीज है, दाल, बेसन, ऑयल, हर चीज जो है अच्छी भली प्राइस, जो समझो कोई मेरा ख्याल है कोई 30-40% प्राइस नीचे की हुई होती यार यहाँ पे तो 200%, 300% जो है ना, है। ये बड़ी बढ़ाई हुई ज्यादती है जी, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, ये भाई बड़ी एक ज्यादती तो करते आप हैं। मतलब बीइंग ए मुस्लिम, चलो एक पहलू तो ये है। हाँ। तो यार हुकूमत और इंतजामिया ये सारी किधर है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हम्म। ये सब हिस्सेदार है। ये सारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के काम है ना जी, ये उन्हीं का काम है ना, ये प्राइस कंट्रोल का। ये ये पता नहीं किधर चले जाते हैं। ये अब आप सुनेंगे कल परसों ये जाए 4-5 दिन गुजरेंगे, आप वो देख लेंगे जी, वो ग्राफ रोशों की गिरफ्तारी और छापे मारे जा रहे हैं जी, वो फलाने शुरू हो को गया पकड़ है, लेंगे। पकड़ लिए, पकड़ दकड़ तो शुरू हुई हुई है। कभी आपने सुना है कि अपना सब्जी मंडी में कोई छापा पड़ा है? सब्जी मंडी में किसी ग्राफ फरोश को जो है, जो असल जो काटल्स है, हाँ, परचून फरोश को तो जिसके साथ रोज मिलते हैं उसको क्या देते हैं? परचून वाले का कोई कसूर नहीं है जी, जो रिटेलर, आम रिटेलर है उसका कोई कसूर नहीं है। जो होलसेल में जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो होलसेलर हैं उनके पीछे जो अपना जो है सारी होर्डिंग्स करते हैं, जो अपना प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, हाँ। ऊपर नीचे करते हैं, जी हाँ। उनको कभी किसी ने ना अच्छा कभी नहीं सुनने जी, में फिर आया जड़ा है वो ऐसे लोग जड़े ने हर साल उम्रे ते जाते ने, हज ते जाते ने। कि आप तो मेरे साथ कई दफा, आप तो खुद भी खैर सब्जी मंडी में जाते हैं और फ्रूट हाँ। के लिए भी जाते हो, हाँ। वहाँ पे देखा यहाँ टेढ़ी दाढ़ी रखी हुई है हाजी साहब, और हाजी सब्जी साहब। पड़ी हुई है, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी हाँ। साहब। एक इनफरादी फेल है एक बंदे का, वो आप मजहब का भी मजाक उड़ाते हो और कवानीन का भी पैसे के तौर पे मजाक उड़ाते हो। तो ये तो हर प्लेटफॉर्म पे जिस बात पे बात करनी चाहिए बिल्कुल जी, और आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल आवाज उठानी कि ये चाहिए जो माफिया है, जी। होलसेल वाला जो माफिया जो कंट्रोल करता है, हम्म। जिन्होंने ये कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए हैं और जनाब पूरे पूरे जो दिन वो जो आते हैं सब्जी मंडी में पूरे सारे खरीद लेते हैं, वो लगा लेते हैं, मार्केट में से चीज गायब हो जाए, अपनी मर्जी की फिर पैसे लगा दिए। ये बड़ी ज्यादती है। तो बहरहाल जी, ये तो एक यहाँ पे खुशी का मकाम था कि अल्लाह ताला ने जो है एक दफ़ा फिर जो है रमज़ान नसीब फरमाया। अल्लाह मुझे और आप सबको जो है, हम सबको जो है तौफीक अता फरमाए कि हम रमज़ान के रोज़े रखें और अपनी कोताहियों की और गलतियों की माफ़ी मांगे। बिल्कुल जी। तो ये और ये शैतान जो है जिसको हकीकी तौर पे बंद होना चाहिए था, ये जो है ना वो अच्छा, ये बिल्कुल ठीक शैतान है जो है ना अपना, ये जो शैतान जो है ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये मन है। ये उसको कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते हो, इबादत करते हो, तो आप शैतान को बंद करते हो ना। तो ये वो है। तो अल्लाह करे कि इन सब के जो है शैतान जो है वो बंद हो। तो बाकी खबरें तो जनाब क़िबला आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हलफ उठा लिया, पाकिस्तान के सदर बन गए। अब उनका सदर बनना जो है वो कई सबक उसमें पोशीदा है और PTI जो है वो एहतजाज पे है। तो इन दो चीज़ों पे मैं चाह रहा था कि ठीक है, मैं अपनी कर कर ली लेता जाए। हूँ। हाँ जी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, आज इतवार था, एहतजाज था, मैं आपकी तरफ आ रहा था, मुझे रूटीन में 45 मिनट 50 मिनट लगते हैं, तो मैं तकरीबन 3.25 घंटे में पहुंचा हूँ। अच्छा, वो जैन भी उधर से, जैन और उसके डैड भी उधर से आए थे DHA से, उनको भी पता नहीं 1.5-2 घंटे लगे हैं वहाँ से। तो भाई ये एहतजाज किसके खिलाफ हो रहा था? मेरे ये तो लगता है मेरे लिए हो रहा था। एहतजाज जो है खान साहब, एहतजाज ये जो है, ये एहतजाज वाला तो मैं समझता हूँ फ्रॉड है।
बिल्कुल 100% फ्रॉड है। ये जो है आपको इलेक्शन में धांधली हुई है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है, काफी धांधली हुई है। ठीक है, आप इस हुकूमत को, ये जो हुकूमत बनी है, इसको लिजिटिमाइज क्यों कर रहे हैं? आप उसमें जो प्रोसेस है इलेक्टोरल उसमें हिस्सा प्रोसेस, लिया आपने सारा। आपने स्पीकर के इलेक्शन में, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, सदर के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में आपको पता था ना पे आपने हार जाना है। पीटीआई को बहुत अच्छे तरीके से पता था ना हार जाना है, फिर आप इलेक्शन प्रोसेस का क्यों हिस्सा बने? पार्लियामेंट के अंदर तो आप आ गए, सूबाई असेंबलियों में भी आ गए, नेशनल असेंबली में भी आ गए, वहां पे आप अपना प्रोटेस्ट करते रहे। मगर आपने इस हुकूमत को, मैं तो समझता हूँ ये जो है, इनमें से भी कोई लोग जो हैं, ये 100% कहीं ना कहीं जो है ना, इनके कोई ताने बाने कहीं ना कहीं जो है ना जुड़े हुए होंगे, वरना अदरवाइज खान साहब ये तो बिल्कुल 126 दिन के धरना जो था, हाँ, उसमें गए थे पीटीआई के लोग असेंबली में? नहीं गए थे ना। नहीं, तो उसका टीएडीए और अलाउंस तो सारे वसूल किए थे, सारे वसूल करते रहे। वो सारी चीजें वसूल करनी है। हाँ। और इल्जाम दूसरों पे भी लगाने के हाँ। लिए ये मराद का फायदा उठा रहे हैं। आप जिस चीज में शरीक भी नहीं हुए, आप उनके भी पैसे लेते रहे। वो आप वाली बात, हाँ। कभी आप हर अमल में शरीक हुए। आप देखो ना, आप ये अगर ना शरीक होते तो इनको पार्लियामेंट में इनका दाखिला बंद हो जाना था, ऐसा तो नहीं होना था ना। पार्लियामेंट में तो इन्होंने रहना ही था ना। आप उनको आप सारों को लेजिटिमाइज कर दिए आपने, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, प्राइम मिनिस्टर, आपने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। मतलब पीछे से, भले पीछे का आप कह रहे हैं जी पे पीछे धांधली हुई है, ठीक है जी, वो हम भी मानते हैं पे धांधली हुई है, मगर उसका ये मतलब तो नहीं है पे आप उनको जो है बकायदा जो है उन पे स्टैंप लगा दिया आपने। तो उनको बकायदा स्टैंप लगा के उनको जो है आपने बकायदा कंफर्म कर दिया पे वाकई उनका तो कर दिया। मैं तो आज का रोना रो रहा हूँ। देखो ना जी, जो मुझे 3 घंटे जो है रोड के ऊपर जो प्रॉब्लम पेश आई कि यार कोई अच्छा सा मतलब तरीका, आप मतलब इनोवेटिव पार्टी है, मतलब इसीलिए मैं कहता था ना कि इन्हें अपना इंटरनेट पे करने दिया करो जैसे। हम देख लेते आराम से इंटरनेट पे कर लेंगे, की कर लेंगे। और भाई पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट का हिस्सा बने जी, बड़े मौके आएंगे, गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के इतने मौके आएंगे, डेली आएंगे। ये शोर शराबा भी ना कुछ भी ना करें, शोर शराबा भी ना करें, सिर्फ पार्लियामेंट में अपनी हाजिरी पूरी रखे, देखें गवर्नमेंट को कैसे टफ टाइम मिलता है। कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकेगी, कुछ भी नहीं, वो अपना कोरम नहीं पूरा कर सकेंगे। ओ भाई, इस वक्त पोजीशन ये है अमली तौर पे, अगर किसी देखे ना, बात ये है सियासत में तो कोई चीज हरफे आखिर नहीं है। अगर आपने महमूद चकदी के साथ उसको अपना उम्मीदवार बनाया है, आप मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ भी गए और मौलाना ने जाहिर है कि यार हम लोगों में इतनी खलीज है कि आहिस्ता आहिस्ता पाटेगी। अब इससे अच्छे तो मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, वो अच्छे रहे ना, वो किसी इलेक्शन का हिस्सा नहीं वो जो अपना कुकड़ जो है साइड से लेके निकल के, तो अच्छा है ना, वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं मिले। उन्होंने देखा ना, उन्होंने गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज नहीं किया उन्होंने, मतलब वो इलेक्शन का हिस्सा, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मगर उन्होंने उस इलेक्शन में ना हिस्सा लेके, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया। अच्छा, अब जो नून लीग है ये हर वक्त पुलिस रात पे रहेगी। जो मैं कह रहा हूँ, सियासत में कोई चीज भी जो है नामुमकिन नहीं है। और जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट की थोड़ी सी ना बनी अगर, या उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो भाईजान पीपल्स पार्टी और पीटीआई अगर मिलके, अगर पीटीआई इसी तरह नो कॉन्फिडेंस ले आए, जब भी उनकी जरदारी साहब के साथ मामला होंगे, जब भी कभी मौका मिला, तो पंजाबियों का सेटअप बन जाना सारा। तो एहतजाज अच्छा, उधर से वो जो है ना, अच्छा फिर एक और बुरी बात, आप हर चीज में हिस्सा ले रहे हो यार। तो फिर अली अमीन गंडापुर आज भी मुझे नजर नहीं आया वहाँ पे हल्फबरदारी की तकरीब में। नहीं था। ये क्या बात, वो अपना जलसा कर रहा था पेशावर में, वो कह रहे थे जी वो पता नहीं मैं आइन शिकनों का हम सजा देंगे। वो उसमें अपना इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहा था ना पे आर्टिकल 6 के तहत जो है गद्दारी के मुकदमे चलाएंगे। अच्छा, उस वक्त टिकर चल रहा था नीचे, यही अपना, और ऊपर ये तकरीब जारी थी, और आरफ अलविदा आरफ अलविदा कराची पहुंच गए ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारे ने सदर साहब इसके लिए। वैसे उसका बनेगा क्या खान साहब? उसका वही बनेगा जो अपना आइन शिकनों का बना है। मतलब मैं इस चीज पे बिल्कुल मैं कन्विंस्ड हूँ, जो मुशर्रफ के साथ हो गई है ना, तो ये ब्लडी सिविलियन तो किसी बात की मूली नहीं है। और इस पे जो है वो कोर्ट की आपकी ऑब्जर्वेशन किया है, उनका अपना फैसला, जजमेंट आ चुकी हुई है पे इन्होंने आइन शिकनी की है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है पे आइन शिकनी की है, तो ये कैसे बचेंगे? वो असेंबली तोड़ने वाली, जी हाँ, और फिर इलेक्शन की डेट ना देंगे, जी हाँ, कि अपने इख्तियारात जो। तो अच्छा, ये तो हो गया ना जी। अब आ जाते हैं कि सदर आसफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर मुमलकत बन गए। यार मैं सोच रहा था कि हम लोगों ने 30-35 साल रिपोर्टिंग की है जी, और जो लोग इस दौरान रिपोर्टिंग भी करी है, जो मतलब चल जिन बच्चों ने आंख खोली, सब ने देखा कि जरदारी साहब के ऊपर
क्या क्या इल्जामात नहीं लगे। वो स्टार्ट फ्रॉम 10% से लेके कि जो पता नहीं किसी गुलाम मोहम्मद अन्नड़ था कोई, उसके जनाब बम बांध के पैसे निकलवा उसके लिए। टांग पे बम बांध के और उसको बैंक में ले गए और उससे पैसे निकलवा लिए। ये वो कितने गया केस? अच्छा, उनके जो मेन अपोनेंट थे वो थे शरीफ फैमिली या नून लीग। पहले आईडीआई फिर नून लीग, आईडीआई और ये सारा मतलब एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ने क्या क्या कुछ सबके साथ किया, नवाज शरीफ वगैरह के साथ भी किया, लेकिन इस वक्त क्योंकि मौजूद बहस से आसद जरदारी हैं सदर, तो इसलिए उसी की बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या क्या कुछ उनके खिलाफ नहीं किया, अंदर रखा इल्जामात, किरदार कुची, धमाके, जलावतनी, उसकी एहलिया की शहादत, फिर उनका दौरे हुकूमत में जो कुछ, फिर वो अजब करप्शन की अजब गजब कहानियाँ, वो कामरान खान से टाउट शाउट ये सारे ये सारे गर्द के दुनिया की हर चीज़। अच्छा, फिर जरदारी साहब भी टकराते भी रहे और ललकारा भी एक दफ़ा उन्होंने कि जनाब क्या ईंट से ईंट बजा देंगे, खबरदार। वो बिल्ला आंदा है तो दूध पी के चला जाता है। हाँ जी, उसी तकरीर में है ना, बिल्ला आता है दूध पी के चले जाता है और कहा कि जी आप लोग जो है वो 2-3 साल के लिए आते हो, हम मुस्तकिल लोग हैं, हम जो है, और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। और उससे अगले दिन जो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ इनकी मीटिंग भी तय थी और नवाज शरीफ ने फिर वो मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी। सिर्फ उस जरदारी के उस बयान की वजह से जो फौज के खिलाफ दिया। अच्छा, फिर जरदारी साहब चले गए बाहर और फिर वही हुआ कि जब उनका रिटायर हुए तो आगे वापस आ गए। और जनरल बाजवा से किसी ने पूछा कि जनाब वो तो ये सारा मुहाजरा ही थी आपने, उसने कहता मैं पागल है, मैं क्यों ना जाता था वहाँ। रही शरीफ की और उसकी लड़ाई थी ना, उन्होंने गाल कटेगा ना, मेरी तो तारीफ ही करेगा कि मैं वापस ले आए हैं, नहीं तो बाहर बैठ के मुझे भी गाली निकालता। तो गर्ज के इतना कुछ ये सारा पॉलिटिकल उसके जो अपोनेंट थे और प्लस एस्टेब्लिशमेंट। आज हम इमरान खान को कहते हैं जो, तो इन्होंने भी तो फिर थूका चाटा और यू टर्न हुआ ना। इसमें सबक ये है कि भाई मामलात को पॉलिटिशियन जो है वो मामलात को इतना ना ले जाए, पर्सनलाइज कर लें और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेल के कि कल को बैठना भी पड़ेगा। मेरे जैसे जो है ना, मेरे जैसे 2-2 टके के जो अखबार नवीस है वो ताना देके जी थूक के चाटा है कि भाई इन्होंने क्या क्या कुछ एक दूसरे आज बैठे हुए हैं ना, हालात के जबर के तहत, अपने मफादात के तहत या एस्टेब्लिशमेंट के कहने के तहत। और एस्टेब्लिशमेंट भी तो देख रही है ना, वही बंदा जो है आसिफ अली जरदारी वो दोबारा सदर मुमलिकत है। 5 साल की इम्यूनिटी मिल गई है दोस्त को। 5 साल देखे ना, फिर वही एक तो मेरे याद है आपने फ्रंटियर पोस्ट में भी इतनी बजाई हुई है ना, वो क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में पोलो ग्राउंड और ये तो वो सारी सही थी। वो मैंने उस वक्त जब जरदारी जो है उस वक्त अपना नहीं, उस वक्त तो जरदारी था अपना ये मिनिस्टर था इसका, ये एनवायरनमेंट का, तो उस वक्त जो है वो पोलो ग्राउंड की भी मैंने स्टोरी की थी। वो पहाड़ों पे जो है वो दरख्त काट के एक ट्रैक बना दिया था। तो वो सारी स्टोरियां तो हम लोग करते रहे हैं, मगर वो इस तरह बना के पेश किया जाता था एक बंदे को ना। आज उसी को कबूल कर रहे हैं, वही आपका मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर है। तो फिर तो मुस्तकिल वही है ना कि पॉलिटिशियन है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान और इमरान खान की जान के छूटेगी ये पॉलिटिशियन अलावे, ये पॉलिटिशियन की तरफ मैं जो बात बार कही जा रहा हूँ, बिल्कुल सियासतदानों की तरफ आए, सियासतदानों की तरफ और देखना छोड़ दे। हाँ जी, वो बार बार बातचीत की बात करता है, मगर वो कहता है मैंने इनसे बात नहीं करनी है। वो बातचीत की बात फौज से ही करता है, उन्हीं से मैं करूंगा। अच्छा, अब इसमें देखो ना सारी गेम में अगर नून लीग ने हुकूमत दी हुई है तो वो हर वक्त इस तरह रहेगी ना, तो पॉलिटिशियन डावाडोल रहेगा ना। तो इसी तरह इन्होंने खिलाते रहना। तो ये पॉलिटिशियंस आपस में बैठे, इन्होंने बहुत सबक सीख चुके हैं। पीपल पार्टी बहुत सबक सीख चुकी हुई है, नून लीग बहुत सबक सीख चुकी हुई है, तो इसे भी इन्हें भी सीखना पड़ेगा। सिविल और पॉलिटिशियन को सबको एक तरफ आना पड़ेगा, आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी। असेंबली में आ गए हैं, सिर्फ TADA ना लवन। और मुझे नहीं लगता है कि ये असेंबली में भी कोई पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। अभी तक तो नहीं नजर आ रहा है। जो अफजल मरवत वगैरह जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो देखो ना जी, वो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ पार्लियामेंट के अंदर जो है हाउस पे, वहाँ पे बैठ के भाई साहब सिगरेट नोशी करते रहे। नहीं, उसने वजाहत कर दी कि मैंने तो नहीं, कोई वीडियो है उसकी, कोई पता नहीं। अगर स्पीकर कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो हो गई ना। स्पीकर ने यानी हवा चाहिए, कोई PTI का स्पीकर तो नहीं है, सादिक है। हाँ, या सादिक है, उसने कोई हवा में तो बात नहीं की है। ये वाकई सादिक है। तो काफी है खान साहब, बहुत है जी। ठीक है जी, आज तक के लिए इतने काफी। लेक्चर ही आज 12 जी 2-3 दिन हमारा नागर रहा है, तो उसके लिए भी हम माजरत खाएं, कुछ अपनी मसरूफियत थी। तो इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।